बात करेंगे सिद्धार्थनगर से खबर की, जहां पर सिमटती भारतीय मूल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद बोर्ड के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और महाविद्यालयों को जीवंत करने का प्रयास किया है। मामला सिद्धार्थनगर के संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में की जा रही नियुक्तियों को लेकर है, जहां काफी धांधली देखने को मिल रही है। संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार चल रहा है, जहां पर अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार गोपनीयता से शुद्धि पत्र जारी कर 2 बार साक्षात्कार के लिए बुलाकर अब ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन में दिए गए विषय निरस्त हो चुके हैं। वहीं इस विषय में जब प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक से बात की गई तो उन्होंने लिपिकीय त्रुटि बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं संस्कृत विद्यालय की हालत देखें तो अचंभव होता है कि आखिर यहाँ पढ़ाई कैसे होती होगी। भवन पूरी तरह से जर्जर है, खंडहर में तब्दील हो चुका है, दीवारों का बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों की माने तो यहाँ कभी कोई भी छात्र नहीं दिखता है। प्रधानाचार्य ही यदा कदा आकर खंडहर रूपी भवन में एक टूटे कमरे में, जिसमें ताला लगा हुआ है, को खोल कर और बंद कर चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो जनपद के लगभग समस्त संस्कृत विद्यालयों की कमोवेश यही तस्वीर है। अभी तो गुरुजी ही बता पाएंगे कैसे चलाते हैं। इसकी स्थिति तो ये समझिए कि अपने पूरे होशदारी से बता रहे हैं। ऐसे 20-25 साल से यही खंडहर की ऐसे ही स्थिति में चौरी मौलानी का ये प्रकरण है सर जी। इंटरव्यू निकाले हिंदी का, व्याकरण का, विज्ञान का, और इंटरव्यू निकाल करके अभ्यर्थन को अपने लिख करके रद्द किए। कॉल लेटर जारी कर दिए प्रशिक्षणार्थियों को और उनको बुला लिए कॉल लेटर में, और पुनः प्रधानाचार्य अपने मौखिक से कहते हैं, मुख से कहते हैं कि हमारे यहाँ इस विषय का मान्यता नहीं है। 20 लोग यहाँ सुबह से शाम तक इंतजारी करके लौट गए, जो कुछ हुआ नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इस विद्यालयों में नियुक्ति हो रही है संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में, वो पूर्णतया भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसमें विद्वान जो हैं उनको नहीं भर्ती कर रहे हैं, जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनको नहीं ले रहे हैं, जो भी घूस दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, उसको ले रहे हैं, और किसी को कोई सुन नहीं रहे हैं। प्रिंसिपल तो यहाँ कितने स्टाफ हैं? 2 स्टाफ जी। एक स्वीकृत पद के अकॉर्डिंग हमने मांग किया कि हमारे यहाँ अध्यापकों की आवश्यकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है निर्माण करने का प्रयास है। आगे चल के उसका निर्माण कराया जाएगा। इसी के अध्यापक होंगे तो उसके निमित्त छात्र भी लाए जाएंगे आसानी से। इस बिल्डिंग को देखते हुए छात्रों की संख्या कम आती है। इस समय लोड 105 छात्र पठन पाठन अब इसी में कराया जाता है। आई थिंक अगर आप इसकी स्थिति देखेंगे तो आप स्वयं इसमें मौत के मुंह में खड़े रहते हैं। वो तो है ही है। अब इसी में बैठक करते हैं। कैसे? जैसे कर पाते हैं। बैठ के फर्श पे बैठते हैं। जो गुरुकुल पद्धति का विद्यालय है, इस नाते से परंपरा के अनुसार फर्श पे बैठा के पढ़ाया जाए। भर्तियां का इंटरव्यू चल रहा है, इसके लिए विभाग की व्यवस्था है। का विवाद होने के नाते ये सारी स्थिति इसकी है। मैनेजमेंट का संचालन डीवाईएस महोदय के अंतर्गत है। डीवाईएस महोदय के अनुसार चल रहा है। विभाग प्रबंध संचालक द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। इस पर हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल सर, मैं प्रबंधक का लड़का हूँ। वर्तमान में कुछ पट्टेदार लोग थे जो एक एसडीएम आए थे, उनको जो है कुछ पैसा वैसा दे के मैनेजमेंट में विवाद स्थापित कर। सर आज भी टीचिंग है, आज भी बच्चे तो आए होंगे, बच्चे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर कागजों में चल रहा है। इस पे जो है डीआईएस महोदय को भी एक्टिव होना चाहिए। शासन के आदेश पर इसकी नियुक्ति इत्यादि की व्यवस्था की गई थी, परंतु जहाँ तक मुझे मालूम है कि विद्यालय की स्थिति अत्यंत खराब है और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी काफ़ी कम हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के हिसाब से ही नियुक्ति किया जाना उचित होगा। तो अगर कोई इस तरह की शिकायत है, जो एक चौरी मोहलानी का केस बता रहे हैं, तो उसके हम जांच कराकर उसको हम प्रपोज कराएंगे। पिछले कुछ दिनों में उपेक्षा के कारण से इनके बिल्डिंग्स वगैरह खराब हुए हैं और छात्रों की संख्या भी कम रही है। तो हम लोग यह कोशिश करेंगे, अब शासन की मंशा भी है कि इन विद्यालयों का पुनरुद्धार हो, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और कोई अगर गलत ढंग से नियुक्ति होगी
तो उसको जांच कराकर उसको प्रॉपरली उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों में संविदा पे अध्यापकों का 2 वर्ष के लिए जो है इंटरव्यू चल रहा है। ये उसका खंडन निकाल दिया गया था 19 तारीख को अखबार में, शायद अभ्यर्थियों को पता नहीं होगा, इसीलिए ये खंडन किसने निकाला था सर? खंडन निकला था वो विद्यालय से, फिर वो निकल गया कि उस विषय का नहीं है, वो गलत से जो है आधुनिक हिंदी होना चाहिए, आधुनिक विषय छप गया था जो है। अब लेटर ये पता किया जाएगा, ये हम जांच करवाते हैं इसके लिए, पता कर रहे हैं, इसकी जानकारी कर रहे हैं, फिर कोई अग्रिम जो भी बात होगी बताया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, ये जो मामला सामने आया है, पहले तो जानकारी चाहेंगे कि आखिर ये मामला कब से सामने आया है, कब सामने आया है और क्या पूरा प्रकरण है? और जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि सरकार जो है, सरकार की ये मंशा रही कि जो हमारी शुरुआत की शिक्षा रही गुरुकुल की शिक्षा, उसको फिर से जीवंत किया जाए। इसी क्रम में सरकार ने जो संपूर्णानंद से बोर्ड से जो विद्यालय रहे, संस्कृत के विद्यालय, उनको जीवंत करने के लिए इसमें वैकेंसियां निकालना शुरू की। और जब वैकेंसियां निकली तो इसी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन पर वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में अभ्यर्थियों की साक्षात्कार चल रहा था। अचानक वहाँ पर माहौल जो है अफरा तफरी का हुआ और जब वहाँ HNN की टीम पहुंची तो पता ये चला कि जो चौरी मौलानी में श्री विंध्याचल आयुर्वेदिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पे जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उस आवेदन के अनुसार पहले ये कहा गया कि विज्ञापन के लिए यहाँ पर नियुक्तियां निकली हैं और जब वहाँ पर वो पहुंचते हैं तो 2 बार कॉल लेटर भेजने के बाद ये कहा जाता है कि अब ये भर्तियां निरस्त हो चुकी हैं। जबकि इस संदर्भ में हमने जिला विद्यालय निरीक्षक जो वहाँ पे प्रभारी रहे उपेंद्र कुमार जी से जानना चाहा कि पूरा मामला क्या है, तो वो साफ इस मामले से पल्ला झाड़ते रहे। जबकि इस बात का टीम को ये पता चला कि जो ये विद्यालय थी, माध्यमिक विद्यालय, इसके जो प्रबंध समिति थी वो डिस्प्यूट चल रही थी, तो सारे जो जिम्मेदार थे वो जो भी पदेन डीआईओस होगा सिद्धार्थ नगर का, वही होगा। तो आखिर अगर डीआईओस द्वारा ही अगर शुद्धि पत्र निकाला गया तो फिर अभ्यर्थियों तक वह क्यों नहीं पहुंचा, जबकि 2 बार यहाँ पर कॉल लेटर अभ्यर्थियों को देकर सुबह से बैठाया रह गया। जी दुर्गेश, जो बिल्डिंग की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इन्हें देखकर कि यहाँ पर कोई पढ़ता होगा या फिर यहाँ पर कोई आता भी होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये अभी कुछ समय पहले ही इतनी खराब हुई हो, बहुत पहले का ये चलता आ रहा हो, कहीं पर टूटी हो, कहीं पर दीवार गिरी हो या फिर जो घास यहाँ पर उगी है, किसी ने इस ओर ध्यान देने की कोशिश नहीं की है। प्रशासन क्यों नहीं इस ओर ध्यान दे रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा पर सीधे सीधे पानी फेरना है? जी, मैं इस समय आपको बताना चाहूंगा कि मैं स्कूल पर ही खड़ा हूँ और पिछले जब से ये साक्षात्कार को लेकर कुछ हलचलें मची हैं, तब से यहाँ पे ग्रामीणों का भी बयान लिया गया और ग्रामीणों ने ये बताया कि जब से वो अपना होश संभाला, यानी 20-25 साल से यहाँ की यही स्थिति बनी हुई है। हम आपको सीधा लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जो स्कूल का भवन है, स्कूल का भवन को आप देखेंगे तो न छत है न दीवारें हैं। हालांकि यहाँ पर आज कुछ स्टाफ बैठे हुए हैं, लेकिन जो प्रधानाचार्य का ये था कि 106 बच्चे इनरोल्ड हैं, वो 106 बच्चे कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये सीधा हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये स्कूल का ये भवन है, आप देखिए, ये स्कूल के भवन को देखिए जी, ये स्कूल का ये अंदर का है। जो यहाँ के प्रिंसिपल बता रहे थे कि यहाँ 106 बच्चे पढ़ते हैं। अब आप देखकर ये बताइए कि 106 बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ रहे हैं। आप 106 तो छोड़िए दुर्गेश, यहाँ तो एक व्यक्ति भी बैठ तक नहीं सकता, इतनी अव्यवस्था यहाँ पर है। खंडर है ये पूरा का पूरा, ये स्कूल की जगह पूरा खंडर है जहाँ पर कोई कभी आता भी ना हो। जी नहीं, अभी जब से ये चीजें मीडिया में आई और हलचलें मची, तब से यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही। यहाँ पर कुछ स्टाफ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टाफ यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज बच्चे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जी, एक जो तस्वीर में और हम ये देख मैं पा आपको रहे हैं, सीधा लिए चलूंगा। यहाँ का जो कार्यालय है, मैं आपको यहाँ का कार्यालय दिखाता हूँ। ये यहाँ का कार्यालय है, ये देखिए, ये यहाँ के कार्यालय जी। और जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने कहा भी था कि
यदि बैठने का या छात्रों के संख्या के अनुसार ही नियुक्तियां होनी है, तो ये पूरी तरह से आप देखिए ये भवन है ही नहीं। और जो सरकार की मंशा रही कि इसको जीवंत किया जाए, लेकिन आप देखिए इस भवन को, आप देखें यहाँ पर जो भी आएगा वो अपने जीवन को एक तरह से दांव में रख कर आएगा। आप देखिए, लेकिन दुर्गेश, जो ये है डीएम स्कूल के का अकॉर्डिंग, जो डीएम कह रहे हैं कि जितने छात्र होंगे उतने ही शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो बच्चे आएंगे कैसे, और बच्चे आएंगे नहीं तो नियुक्तियां कैसे होंगी? ये अपने में इसका सवाल, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये अपने में बहुत बड़ा सवाल है। जब भवन है ही नहीं और बच्चे सिर्फ कागजों में, जैसा कि आपने यहाँ के जो प्रबंधक समिति जो डिस्प्यूट चल रहा है, उनके जो लड़के थे उन्होंने बताया कि हमारी टीम को बताया कि जो बच्चे चल रहे हैं, जो छात्र संख्या चल रही है, वो सिर्फ कागजों में चल रही है। और आप सीधा देख पा रहे हैं यहाँ एक भी बच्चे नहीं है, 106 बच्चे। मैं आपको पूरी फील्ड दिखा रहा हूँ, ये पूरी फील्ड देखिए आप। और ऐसा भी नहीं है कि स्कूल के पास अपनी जमीन नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो इस जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, यानी एचओडी जो होता है यहाँ का शिक्षा विभाग का, वही यहाँ का अध्यक्ष है, यानी मेन सर्विस सर्वा वही है। और ऐसा जो अभ्यर्थी वहां आए थे साक्षात्कार के लिए, उन्होंने यह आरोप लगाया कि हमसे 2.5 से 3 लाख रुपए का डोनेशन की डिमांड की जा रही है। अगर हम दे पाते हैं तभी हमको यहाँ नियुक्त किया जाएगा। जी, तो किस बात का डोनेशन? ऐसे स्कूल में पढ़ाने का डोनेशन मांगेगा आप? 1-2 लाख रुपए ऐसे स्कूल में पढ़ाने के लिए डोनेशन टीचर्स देंगे? और वैसे भी इतने पढ़े लिखे टीचर्स जो बच्चों का भविष्य बनाना चाह रहे हैं, उनका खुद का भविष्य तो अधर में लटका होगा। कब दीवार गिर जाए, कब छत गिर जाए, पता भी नहीं है। और प्रशासन फिर अपना हाथ पल्ला झाड़ लेगा, कह के दुर्घटना हो गई, हमें पता नहीं था, अब संज्ञान में आया है, कार्रवाई करेंगे। उनका एक रटा रटाया डायलॉग होता है किसी भी अधिकारी का कि संज्ञान में आ गया है और अब कार्रवाई होगी। लेकिन वाकई में सवालिया निशान खड़ा है कि ऐसी बिल्डिंग को देखकर कौन कह सकता है कि यहाँ पर संस्कृत विद्यालय चलता होगा? अब क्या है स्थिति? अब क्या आश्वासन मिला है? स्थिति वही है, ढाक के 3 पात की आप द्वारा मामला संज्ञान में दिलाया गया है। टीम इस गठित की जाएगी। टीम गठित करने के बाद जो भी इसमें दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि सिर्फ ये कागजी और या फिर एक आश्वासन स्वरूप होता है। यदि कार्रवाई की जाती तो आज सरकार के मंशानुरूप जो ये संस्कृत विद्यालयों को एक तरह से कायापलट या उनको जीवांत करने का सरकार प्रयास कर रही है, ये स्थिति नहीं होती। और एक अच्छी बात और बताऊंगा आपको, जनपद में जो भी संस्कृत विद्यालय हैं, उनकी स्थिति ऐसे ही बदतर है। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आया है कि वहां पर जानवरों को, 4 पहिया जानवरों को बांधा जाता है और छात्र कहीं भी यदा कदा कहीं दिख जाते हैं, बल्कि कागजों में ही छात्रों का अध्ययन अध्यापन होता रहता है। जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री का अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जब भी अपनी जनसभाओं में जाते हैं, संस्कृत विद्यालयों का जिक्र जरूर करते हैं कि उनके कार्यकाल में संस्कृत को बढ़ावा दिया गया है, संस्कृत विद्यालयों की तस्वीर सुधरी है। लेकिन ऐसी तस्वीरें देखकर तो शायद मुख्यमंत्री भी खुद ये कहेंगे कि शायद संस्कृत विद्यालय ना ही खुले होते तो अच्छा था। तो क्या इस संदर्भ में मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई गई है कि इस तरीके की तस्वीर सिद्धार्थनगर के संस्कृत विद्यालयों की है? निश्चय ही ये खबरें चलती हैं और खबरों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंचती रहती हैं। लेकिन आगे उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल जनपद में, जनपद सिद्धार्थनगर में आप जो भी शिक्षा है वो बुरी तरह से जमीनी स्तर पे जब भी हमारी टीम दिखाने का प्रयास किया, देखा गया, तो वो सिर्फ कागजी दिखी। कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि जो भी मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, जो भी मुख्यमंत्री का सपना रहा है कि हम चूंकि गोरखपुर यहाँ से पास में ही पड़ता है और गोरखनाथ मंदिर माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां पर आना जाना होता है, एक तरह से समझिए वहीं के हैं, तो उनका ये कोशिश रहा है कि सिद्धार्थनगर जिला जो पिछड़ा माना जाता है उसको एक बेहतर आयाम दिया जाए। लेकिन यहाँ के संबंधित जिम्मेदार जो हैं वो उसको पूरी तरह से मटिया पलेट करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। अभी यही मामला आप देखिए विंध्याचल चौरी मौलानी का, यहाँ पर इतना बड़ा फॉल्ट होने के बाद भी आप क्या लगता है कि संबंधित जिम्मेदार या जिला अधिकारी इसको चेत लेंगे या इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? जबकि इस भवन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ जानवर भी आने से एक बार कतराएंगे कि ऐसा ना हो कि हम अंदर आए और ये छत गिर जाए।
जी अच्छा दुर्गेश, एक और बात, यहाँ पर प्रधानाचार्य ने कहा है कि अगर बच्चे आते भी हैं तो उन्हें जमीन में बिठा के पढ़ाया जाता है क्योंकि गुरुकुल पद्धति है। लेकिन हमने देखा जो खंडर नुमा ये स्कूल है, ये बिल्डिंग है, उसमें कुर्सी लगी हुई है, मेज लगी हुई है। तो किस गुरुकुल पद्धति की बात कर रहे हैं? जब आपके पास व्यवस्था ही नहीं होगी तो जमीन पे तो बिठाएंगे आप अपनी नाकामियों को छुपाते हुए फिर आप गुरुकुल पद्धति का जिक्र करेंगे। गुरुकुल पद्धति का जिक्र तो फिर डिसिप्लिन होता है, पूरा हर चीज स्वच्छ साफ होती है। यहाँ स्वच्छता तो दूर दूर की बात रही। आप फर्श देख लीजिए, मैं कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ, आप फर्श देख लीजिए, ये फर्श है। हम्म और जो हम इसको कहते हैं ब्लैक, ये ब्लैक बोर्ड है, आप देखिए। हम्म और ये कक्ष है, कमरे हैं। और जहां बच्चों को बैठा के पढ़ाने की बात की जाती है, ये कमरे हैं। हम्म ये छत है, आप ये छत देखिए। हम्म मैं यहाँ इस समय आपको चीजें दिखा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का डर है कि कहीं दिखाते समय ही पूरी तरह से ना गिर जाए। आप दीवारों को देखिए, दीवारों से ये पेड़ की जड़ें बाहर आके यहाँ के अधिकारियों और यहाँ की जिम्मेदारियों की जो लापरवाही है, मजबूरी बयां कर रही है। ये खंभे हैं, आप ये देखिए, ये खंभे हैं। बिल्कुल। जी वहां पर जो कर्मचारी मौजूद है दुर्गेश, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा जी उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर वो बैठते कैसे हैं इस जर्जर भवन में, जहां पर रोज उनकी जी जान को खतरा होता है। डर है कि कभी तेज बारिश आए तो छत ना गिर जाए, दीवार ना ढह जाए। ये प्रिंसिपल साहब हैं, बैठे हैं हमारे साथ। जी हम उन्हीं से सीधा पूछते हैं। मैम सर, ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ की स्थिति भवन की इतनी दयनीय है, आखिर बच्चे कहाँ बैठते हैं? बच्चे ही बैठते हैं बच्चे इसी में बैठते हैं। जी। लेकिन फर्श की जो स्थिति दिख रही है सर, वो बुरी तरह से घास और डैमेज है। आप इसमें बैठे हैं, कि आपको खुद नहीं डर लग रहा है? डर लग रहा है, लेकिन अब यहाँ मैनेजमेंट विवाद होने के नाते कुछ स्थिति नहीं बन पा रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं बनाने का, लेकिन बनाने में समस्या बहुत आती है। लेकिन सर, यहाँ पे ऐसा भी सुना गया कि जिला विद्यालय निरीक्षक जो है, पदेन जो भी रहता है, वो यहाँ का मतलब वही समिति का अध्यक्ष होता है। फिर एक अधिकारी होने के बाद भी विद्यालय की ये स्थिति। विद्यालय कल संचालन चल रहा है जी, मैनेजमेंट में विवाद है। तो आज छात्र नहीं आए हैं? आए थे। कब आए थे? 7 बजे से विद्यालय चल रहा है। 7 बजे से कितने बजे तक? 12 बजे। 7 बजे से 12 बजे तक पढ़े चले गए। तो सर, मैं यहाँ पर आ गया हूँ 10 बजे, तो 10 बजे कोई बच्चे दिखे नहीं। जी, ये प्रिंसिपल साहब थे। दुर्गेश, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि सुबह 7 बजे से। बिल्कुल जी, दुर्गेश, एक प्रिंसिपल बात साहब मैं की भी बताना चाहूंगा मजबूरी कि है 7 उन्हें बजे स्कूल से आना पड़ रहा है, अपना कोरम पूरा करना पड़ रहा है। वो भी क्या करें, मैनेजमेंट का विवाद उनको भुगतना पड़ रहा है, उनको तो बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, और जब तक उनका जरूरत है उनको स्कूल में बैठना पड़ रहा है, चाहे डर हो या ना हो। लेकिन एक बात स्पष्ट ये है कि जहां तक प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि 7 बजे से बच्चों का आना हुआ है, और मैं यहाँ 10 बजे से लगातार बना हूँ। अगर 7 बजे, इतने सुबह 7 बजे तो बच्चे आएंगे नहीं, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी, तो एक आधा बच्चे तो मुझे दिख ही जाते। लेकिन जब से मैं यहाँ पर हूँ, इस ग्राउंड में एक भी बच्चे नहीं दिखाई पड़े। हाँ, लेकिन जब से ये नियुक्ति नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो साक्षात्कार में धांधली की खबरें चल रही हैं, तब से यहाँ पर एक आधा स्टाफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन प्रधानाचार्य और बच्चों की क्या गलती है दुर्गेश? अगर उन्हें यहाँ पर आके डेकोरम पूरा करना है, विवाद हो रहा है, तो फिर आप कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। जब तक विवाद हो रहा है तब तक आप कहिए कि छुट्टियां हैं, जब विवाद सुलझ जाएगा एक नए सिरे से हम सेशन शुरू करेंगे और फिर आप लोगों को बुलाएंगे, नई नियुक्तियां होंगी, बच्चे नए सिरे से आएंगे। लेकिन एक तरीके से पनिशमेंट है ये सभी के लिए, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। जी, इसमें सबसे बड़ा जो पनिश है वो बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे इनरोल्ड हैं, कहीं ना कहीं जब वो उत्तीर्ण करके आगे की तरफ जाएंगे और अपनी एक बेहतर सेवा देने के लिए समाज में कहीं जुड़ेंगे, तो वही कहीं ना कहीं उनके ऊपर यह लागू होगा कि कागजी कोरम के तहत उनको जो योग्यताएं मिली रहेंगी, तो वो आगे जो भविष्य होगा, जो बच्चे होंगे, उनको किस आधार पर वो तैयार कर पाएंगे, जब वो खुद ही उस चीज के बारे में अध्ययन नहीं कर पाए होंगे। सही है कि अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेने के साथ साथ जो बच्चे इनरोल्ड हैं, इनका कहीं और समुचित व्यवस्था कराना चाहिए, क्योंकि इनका जो वेतन है, जो भी यहाँ पे नियुक्त है, इनका वेतन तो हर महीने निकल ही रहा है। तो फिर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम ऐसे सरकारी भवन या विद्यालय है जहाँ उनको पढ़ाया जा सकता है, जब तक ये विद्यालय पूर्ण रूप से दोबारा बन न जाए। जी।
अच्छा दुर्गेश, आखिरी सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से कहा गया नियुक्तियों में जो घोटाला हो रहा है, जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, वहाँ पर डोनेशन की मांग की जा रही है और विज्ञप्ति निकाल दी जाती है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सब्जेक्ट गायब कर दिए जाते हैं, बट और इंटरव्यूअर्स जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने कोई विज्ञप्ति पेपर में निकाली, उसमें ये बताया कि इसमें ये सब्जेक्ट नहीं है और जिनको इंटरव्यू देना है उन्हें पता ही ना हो? देखिए, मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ कि जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं हम्म। और प्रधानाचार्य का जो मतलब विद्यालय प्रबंध समिति में होता है, तो प्रबंध समिति ना होने की वजह से, डिस्प्यूट होने की वजह से जिला विद्यालय निरीक्षक जो यहाँ के अध्यक्ष है, यहाँ पर जो शुद्धियां निकाली गई, वो शुद्धियां खुद यहाँ के प्रिंसिपल ने, उनका हमने अपने मतलब कैमरे में दर्ज किया है। हालांकि वो चीजें हम दिखा नहीं पाए, उन्होंने खुद ही ये चीजों को माना है कि ये जो शुद्धि पत्र निकला उनके संज्ञान में नहीं था और ये अधिकारी स्तर पे निकाला गया है। और उन्होंने ये दबे दबे जुबान में कहा कि यदि आप इस चीजों को अपने समाचार माध्यम से बाहर तक लाते हैं तो कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी खुद अपनी कुर्सी बचाने की वजह से मेरे ऊपर कार्रवाई कर देगा। इस वजह से वो चीजें हम समाचार के माध्यम से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जो मामला है वो हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।